नमस्कार दोस्तों, क्या आपने मानधाता को जानते हैं? मानधाता आखिर कौन था और वह इतना बलशाली क्यों था? तो मित्रों, बने रहे वीडियो के साथ लास्ट तक। दोस्तों, मानधाता एक ऐसे अनुपम पराक्रमी योद्धा थे जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। प्रभु श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के इस महान योद्धा ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को एक ही दिन में जीत लिया था। इंद्र को पराजित कर उन्हें जीवन दान दिया था। यहाँ तक कि रावण जैसे राक्षस भी उनसे भयभीत रहते थे। उनके जन्म को लेकर भी एक बड़ी रोचक कहानी है। आइए विस्तार से जानते हैं इस असीम पराक्रमी योद्धा के बारे में। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक स्थान पर युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ युवानाश्व के पुत्र मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मानधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी, सुना है। परमात्मा विष्णु के समान महाराज मानधाता के वश में तीनों लोक थे। महर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्यर्कीति एवं बुद्धिमान राजा मानधाता का वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान पराक्रमी उन नरेश का मानधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, बताइए। लोमश जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकुवंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। भोपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके दक्षिणा के साथ दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनारश्व उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युधुम्र कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सकें। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। राज में देर तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे। उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदंतर जल से भरे हुए पर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युवनाश्व प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सबने उस कलश को जल से शून्य देखा। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका काम है? युवनाश्व ने सामने आकर कहा, यह मेरा कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कारयुक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके ब्रह्मा तेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया। यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही देव की प्रेरणा है।
महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधिपूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजय पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव होगा। तदंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब उन्होंने अपनी अगुंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयं धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। दोस्तों, मानधाता के अस्त्र शस्त्र के बारे में बताता ही कि उसे कहां से मिला था। इंद्र की दी हुई तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार एक समय जब मानधाता और रावण का युद्ध हुआ था तो मानधाता ने अकेले ही रावण सहित उसकी समस्त सेना को धूल चटा दी थी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने मानधाता पर रौद्रास्त्र चला दिया था। उसको मानधाता ने आग्नेयास्त्र से नष्ट कर दिया था। फिर रावण गंधर्व अस्त्र का उपयोग किया, उसे भी मानधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया था। जब रावण के सेना भयभीत होने लगी तो रावण ने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया, जिससे समस्त सृष्टि के प्राणी भयभीत हो गए। तब वहां पौलसत्य तथा गालव ऋषि आए, जिन्होंने उन दोनों से युद्ध रोक देने का निवेदन किया था। और दोस्तों, उसका मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, जब उस असुर का और कोई बस न चला तो उसने अपनी निश्चित मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव का दिया हुआ शूल मानधाता पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का बल अमित था। उस त्रिशूल ने महाराज मानधाता को उनकी सेना सहित भस्म कर दिया था और इस प्रकार मानधाता अचानक ही इंद्र द्वारा धोखे से मरवा दिए गए। जय श्री राम।